स्टार्ट करते हैं बेटा। मैथ्स के अंदर हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब जो क्लास 12th में है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ अप कर देता हूं कि हम लोग मैथ्स में किस तरह से चलेंगे। मैथ्स का पैटर्न थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। इसका रीजन 12th में एक फिक्स पैटर्न है सबका, 11th में सबका अलग अलग होता था। किसी के स्कूल में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। मैथ्स में सबने सेम पैटर्न फॉलो करना है। मैथ्स के अंदर हम करेंगे क्या, राइट फ्रॉम दिस कमिंग संडे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। अभी से लेकर नवंबर तक हर संडे टेस्ट है मैथ्स का, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं हो। अभी से लेकर मतलब अब 2 दिन बाद से, आज वेंसडे फ्राइडे क्लास होगी, संडे टेस्ट होगा जो वेंसडे फ्राइडे पढ़ा हमने उसमें। शॉर्ट टेस्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ दो टॉपिक होंगे शॉर्ट टेस्ट में, जिसमें ज्यादातर रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे, स्मॉल क्वेश्चंस होंगे। तो टेस्ट पहले संडे से ही स्टार्ट हो जाएगा मैथ्स का। एवरी संडे मॉर्निंग टाइम 8 AM मैथ्स का टेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे इटसेल्फ। पहली बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात, मैथ्स में चैप्टर्स करने के 2 तरीके होंगे। ध्यान से सुनना बेटा, मैथ्स में चैप्टर करेंगे हम 2 तरीकों से। एक मैथ्स में एनसीईआरटी और दूसरा असाइनमेंट, ये 2 साइड बाय साइड चलेंगे। किसी किसी चैप्टर में असाइनमेंट और एनसीईआरटी का एक साथ में चलेगा। मतलब जैसे सपोज करो मैट्रिसेस का ही चैप्टर है, तो पहले मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट से कराऊंगा, हाथों हाथ फर्स्ट एक्सरसाइज आपको होमवर्क दूंगा और साथ में क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें पहले पूरा असाइनमेंट होगा, फिर उठाएंगे बाद में एनसीईआरटी, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर के डायनेमिक्स। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो पहले एनसीईआरटी उठेगी फिर असाइनमेंट उठेगा। टोटल आपको असाइनमेंट बुकलेट्स 4 मिलेंगी। पहली असाइनमेंट बुकलेट जो आज मैंने आपको दी है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अलजेब्रा 1। दूसरी मिलेगी जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस होगा। तीसरी मिलेगी 4 नहीं 5, तीसरी मिलेगी जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। चौथी होगी जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस होगा, और 5वीं होगी जिसमें बचा हुआ सारा पोर्शन होगा। बचा हुए सारे पोर्शन में 4 चैप्टर्स और बचते हैं। सो ये टोटल 5 बुक्स होंगी मैथ्स की जो आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको कोई और बुक मार्केट से परचेज नहीं करनी है। अगर आप करना चाहो वो आपकी इच्छा है। प्रैक्टिस किसी भी बुक से करो। मैथ्स की प्रैक्टिस में कभी ये नहीं होता कि कम करनी ज्यादा, जितनी करो उतना अच्छा। सो बाकी इसके अलावा जो मर्जी करो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ कवर किया हुआ है। हर एक्सरसाइज में आपको 40 50 60 70 क्वेश्चंस मिलेंगे। किसी किसी में तो रोज आओगे। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है, उसमें 150 पौने 200 200 क्वेश्चंस है एक एक्सरसाइज में। तो काफी क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा परचेज मत करना, जरूरत हो यहां पे लाइब्रेरी है, जो मर्जी बुक उठा के ले जाना, खरीदना मत, कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बोला हम लोग एनसीईआरटी और असाइनमेंट को साइड बाय साइड चलाएंगे। बात आती है सबसे पहले चीजों को समझने की। मैं इसी साल के क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेता हूं। मैट्रिसेस में आज जो हम करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कोई नहीं करता स्कूल में। स्कूल में आपको नहीं बताते, सिर्फ एक बार ब्रीफ दे देते हैं कि ये होता है स्क्वायर, ये होता है रेक्टेंगल, खत्म, चल आगे चलो, क्वेश्चन करना शुरू करो। इस बार बोर्ड के पेपर में ही क्वेश्चन आया, उसमें उसने वर्ड यूज कर लिया स्केलर मैट्रिक्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो होती क्या है, हैप्पी बर्थडे हो गया क्वेश्चन का। तो लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन कर देना सिर्फ वो काम नहीं, आपको कंसेप्ट के साथ लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का क्या मतलब है? मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ डाटा। डाटा का अरेंजमेंट किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। मैट्रिक्स है क्या समझिए, पहले लिखने की जरूरत नहीं है इसको, जब जरूरत होगी मैं अपने आप बोल दूंगा। इट इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज
एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में आप डाटा को अरेंज कीजिए। इस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। डाटा अरेंजमेंट से मेरा मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक सेल्स कंपनी है, कंपनी का नाम देते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हम करते क्या है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में हमारा काम क्या है? हमारे पास सेल्समैन है, हम साबुन बेचते हैं। तो मेरे पास देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स या प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। लेट्स से आई हैव 4 सेल्समैन, 4 सेल्समैन है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। मैंने उन चारों सेल्समैन को उनके झोले में भर के प्रोडक्ट दे दिए, जाओ बेच के आओ। घर घर जाके बेल बजा रहे हैं, सर्फ ले लो, चाहिए वो वाले लोग। तो मेरे पास 4 बंदे हैं, मैंने चारों को थोड़ा इन्वेंट्री दिया, जाओ जी सामान बेच के आओ। बेचने गए चारों, शाम को वापस आए, हिसाब लेने का टाइम। पहला आके कहता है जी मैंने तो प्रोडक्ट 1 5 बेच दिए, दूसरा क्या प्रोडक्ट 2 3 बेच दिए, ये 0 बिका, ये 2 बिके। इस तरह से सबने आके डाटा दे दिया। अब उस डाटा को इंफॉर्मेटिव मुझे अगर बनाना है कि मैं उससे इजीली अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकूं, मैं उस डाटा से इजीली ये देख सकूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है वो ना ए बेच पा रहा है, ना बी बेच पा रहा है, ना सी बेच पा रहा है, ना डी ज्यादा बेच पा रहा है, तो मैं अपने आप क्या करूंगा? उस इन्वेंट्री को कम कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? जो कम बिक रहा है उसकी इन्वेंट्री कम कर दूंगा, जो ज्यादा बिक रहा है उसकी इन्वेंट्री बढ़ा दूंगा, तो मेरी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। तो उस डिसीजन मेकिंग को इजी करने के लिए डाटा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव मतलब एक बार देख के पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे मैंने बोला मेरे पास है सेल्समैन 1, मेरे पास है सेल्समैन 2, मेरे पास है सेल्समैन 3, सेल्समैन 4, 4 सेल्समैन थे। इन चारों सेल्समैन को मैंने 3 प्रोडक्ट्स दिए थे, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। जब वो शाम को आए तो मैं ये एक टेबल बना के बैठ गया। मैं कहा चल भाई आजा, पता कितना कितना बेचा। पहले ने बोला मैंने ये 2 बेचे, ये 3 बेचे, ये 1 भी नहीं बिका। दूसरा कहता है ये 1 बिका, ये 2 बिके, ये 1 बिका। तीसरा कहता है ये 5 बिके, ये 2 बिके, ये 3 बिक रहे हैं। चौथा कहता है ये 4 बिके, ये 1 बिका, ये 0 बिका। तो मुझे क्या क्या पता लगा? मुझे पता लगा कि भैया ये जो सेल्समैन 2 और 4 है ये अच्छा काम नहीं कर रहे, कम बेच रहे। मुझे ये पता लगा कि प्रोडक्ट 3 की सेल कम है। मुझे ये पता लगा, मुझे ये चेक करना है किसी दिन सेल्समैन 2 ने प्रोडक्ट 3 कितना बेचा। कितना इजी है ना, सेल्समैन 2 ने प्रोडक्ट 3 कितना बेचा, सेल्समैन 3 ने प्रोडक्ट 1 कितना बेचा, सेल्समैन 3 ने प्रोडक्ट 1 कितना बेचा। कितना इजीली इंफॉर्मेटिव डाटा हो गया। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। रो और कॉलम वाइज डाटा को अरेंज करना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में या कर्व्ड ब्रैकेट्स में। इन 2 फॉर्म्स में आप रिप्रेजेंट करते हो, या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो या ऐसा ब्रैकेट लगाते हो। मॉड वाला ब्रैकेट नहीं लगाते, वो होता है डिटर्मिनेंट, वो अगला चैप्टर आएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ या ये कर्व वाले ब्रैकेट्स लगाओ, ये तरीका होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई है क्या? अब यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, अब हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। ये लिखना होगा पहले मेरे समझाने के बाद, मैं साइड हो जाऊंगा समझाने के बाद, आपको टाइम दे दूंगा लिखने का। सबसे पहली चीज जो हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। प्लीज समझिएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। मल्टीप्लाई नहीं बोला, क्रॉस। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 4 0 2 3। थोड़ा चेंज करता हूं, यही मैट्रिक्स है। इसके कितने रोज हैं? 3 1 2 3। देयर आर 3 रोज। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 क्रॉस 2। यह कहलाता है ऑर्डर। यह है नंबर ऑफ रोज पहले आएगा हमेशा, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आएगा, उल्टा नहीं कर सकते। नंबर ऑफ रोज
क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। रुक जाइए बेटा, बाद में लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल, मैंने बोला 1 3 5 6 8 2, कितने रोज हैं? 2 रोज। एंड कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। इसको मैं लिखूंगा 2 क्रॉस 3, 2 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो इंडिविजुअल टर्म्स लिख रहा हूं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, कैसे निकले? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने जान के क्रॉस नहीं लगाया, क्रॉस से मल्टीप्लाई करना नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और क्रॉस की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा? ऑर्डर। ठीक। जैसे क्वेश्चन कैसा बनता है? पहला बड़ा सिंपल, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। किसी मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 8। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके अगर 8 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हुए? 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1। सो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हुए। ये बात क्लियर? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर बेटा? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, ऑर्डर से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, ध्यान देना। इन अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब कितने रोज? 2 रोज। कितने कॉलम्स? 2 कॉलम्स। इन अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स each element is either 0 or 1. How many matrices are possible? एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। कितने एलिमेंट्स, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? 16। क्या लगाया है हमने? प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, परम्यूटेशन। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बोलोगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ईच एलिमेंट। कितना हुआ? 2, 0 और 1। यही होगा ना? या तो 0 डलेगा या 1 डलेगा। एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स डलने हैं, 4 स्पेसेस फिल करनी है। फर्स्ट स्पेस को फिल करने के कितने वेज हुए? 2 वेज। सेकंड स्पेस को फिल करने के कितने वेज हुए? 2 वेज। थर्ड को फिल करने के कितने वेज हुए? 2 वेज। फोर्थ को फिल करने के कितने वेज हुए? 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 16। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस वो हुआ 2 to power 4 यानी 16। ठीक है, पहला समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको फर्स्ट क्लियर है बेटा ये वाला? यस सर। बाकी सबको? तनिष्का, मेहर, शिवनाथ, श्रीराम नहीं, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? प्लीज इतना लिखो पहले फटाफट, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को आप रो वाइज और कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कैसे करते हो? उसको हम रो नंबर और कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये मैट्रिक्स है, लिखना नहीं समझेंगे, ये मैट्रिक्स है, इसके पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है
ये कौन सा हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कोरस्पॉन्डिंग, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको हम लिखते कैसे? ऐसे, जैसे ए मैट्रिक्स मैंने नाम दिया, 2 रोज 2 कॉलम है, इस एलिमेंट को लिखेंगे A11, इसको लिखेंगे A12, इसको लिखेंगे A21, इसको लिखेंगे A22। ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। मतलब अगर मैं AIJ लिख रहा हूं तो I रिप्रेजेंट करता है रो नंबर और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स में सपोज 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स है A, ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो 3 क्रॉस 4 तो कितने रोज? 3। कितने कॉलम्स? 4 कॉलम्स। सो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनाना है, सो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखूंगा? A11, A12, A13, A14। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो एलिमेंट्स को। क्वेश्चन कैसे बनता है? पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स in which Aij, ijth element is I plus j का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एक इसका ओवरव्यू बना लो। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सो कितने रोज और कितने कॉलम्स? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो पहले इस मैट्रिक्स का एक ब्रीफ बना लो। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 rows and 3 columns। ठीक है, अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स निकालो। A11 कितना होगा? I की जगह 1 है, J की जगह 1 है, तो जो आपको फॉर्मूला दिया है वो आप अप्लाई कर दो। 1 + 1 हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 4। इसी तरह A12 कितना होगा? 1 + 2 3, उसका स्क्वायर कितना हुआ? 9। A13 कितना होगा? 1 + 3 4, उसका स्क्वायर हुआ 16। A21 कितना होगा? 2 + 1 3, स्क्वायर हुआ 9। A22 क्या होगा? 2 + 2 4, उसका स्क्वायर हुआ 16। A23 2 + 3 5, उसका स्क्वायर हुआ 25। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बना वो बना 4 9 16 9 16 25। क्या ये बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन एकदम। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन, क्वेश्चन में थोड़ा मसाला जोड़ते हैं। आपको बोला कंस्ट्रक्ट a 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स for which Aij is equal to I plus j plus 2 if I is greater than equal to j and I plus j minus 2 if I is less than j। कंडीशंस दे रखी हैं। अब क्या करोगे? पहले तो 3 क्रॉस 3 बनाना है, तो एक रफ खांचा बना लो। A11 मैं इसी के साथ साथ एंट्री कर दूंगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स हुआ। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स निकालते हैं। 1 1 1 1 का मतलब I और J क्या है? बराबर। I और J बराबर हो तो कौन सी कंडीशन लगनी है? ये कंडीशन। सो 1 + 1 + 2 कितना आंसर आया? 4। 1 2 I इज लेस देन J, कौन सी कंडीशन लगेगी? नीचे वाली। 1 + 2 - 2 आंसर कितना आया? 1। A13 1 इज लेस देन 3, नीचे वाली कंडीशन। 1 + 3 4 - 2 कितना हुआ? 2। 2 1 2 1 का मतलब ऊपर वाला 2 ग्रेटर देन 1 है, तो 2 + 1 3 + 2
5, 2 2 अगेन ऊपर वाला कितना हुआ 6, 2 3 नीचे वाला आंसर आया 3, 3 1 ऊपर वाला 3 इज ग्रेटर देन 1 है, सो 3 + 1 4 + 2 6, 3 2 अगेन ऊपर वाला 3 + 2 5 + 2 7, 3 3 अगेन ऊपर वाला 6 + 2 8, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से कंडीशनल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। ऐसे एक और टाइप देखो, क्वेश्चन पैटर्न सबका सेम है। मैंने बोला कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स फॉर विच aij is equal to sin I theta e to power j theta if I is greater than equal to j and cos I theta e to power j theta if I is less than j। कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स ही तो डालने। एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डरना नहीं। 2x2 है, 2x2 मैट्रिक्स है तो कैसा बनेगा 1 1 1 2 फर्स्ट रो 2 1 2 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। वैल्यूज पकड़ते हैं 1 1 I इज इक्वल टू j, कौन सी कंडीशन लगेगी ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली। ऊपर वाली में करूंगा तो साइन 1 थीटा e टू द पावर 1 थीटा, तो कितना बचा e टू पावर थीटा साइन थीटा। 1 2 I लेस देन j, नीचे वाला लगेगा क्या बचा cos थीटा e टू द पावर 2 थीटा। आ जाओ 2 1 I ग्रेटर देन j, ऊपर वाला क्या बचा 2 1 साइन 2 थीटा e टू पावर थीटा, e टू पावर थीटा साइन 2 थीटा। 2 2 फिर से ऊपर वाला साइन 2 थीटा e टू पावर 2 थीटा। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई, वो बन गई e टू पावर थीटा साइन थीटा, e टू पावर 2 थीटा कॉस थीटा, e टू पावर थीटा साइन 2 थीटा, e टू पावर 2 थीटा साइन 2 थीटा। समझ में आ गया। सो कोई भी वैरायटी कैसी भी हो, कंडीशन देखिए, वैल्यू डालिए। समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, आप सबको क्लियर है? प्लीज ये एग्जांपल्स अपने हाथ से लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स की। इसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला टाइप जो है मैट्रिक्स का, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। पहला टाइप है, इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। इसको दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जितने भी हो, सबके सब इंडिविजुअली किसके बराबर हो? जीरो के। ऑर्डर कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। सो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to 0 irrespective of order, then matrix is called null matrix। सारे के सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली शून्य के बराबर होने जरूरी हैं, उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? नल मैट्रिक्स। जैसे 0 0, ये एक मैट्रिक्स है, क्या ऑर्डर हुआ इसका? 1x2। एक और एग्जांपल मैंने बोला 0 0 0 0, ये क्या हुआ? 2x2। ये दोनों क्या हो गए? नल मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, ऑर्डर कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। दूसरा, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कोई ना समझ में आए बेटा उसी वक्त रोक दीजिएगा।
नाम से क्लियर है, रो मैट्रिक्स, सिर्फ रो हो, कॉलम्स सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स जितने मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, रो सिर्फ एक होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। सिर्फ एक रो हो, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म 1 क्रॉस n। रो सिर्फ एक, कॉलम जितने मर्जी, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, ये एक रो मैट्रिक्स हुई। फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये एक रो मैट्रिक्स हुई। सो रो सिर्फ एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो, 3 हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, फर्क नहीं पड़ता, रो सिर्फ कितनी होनी चाहिए, एक। इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तीसरा, कॉलम मैट्रिक्स। मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा बेटा, आराम से लिख लेना, पहले समझ लो। कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं, टाइप्स पता होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में काम आएगा। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा, जैसे रो मैट्रिक्स था, रो में कितना था, एक रो कितने भी कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे वर्टिकल होगी, सिर्फ एक कॉलम, एनी नंबर ऑफ रोज। सो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम and any number of rows is called column matrix. Its order is of the form n cross 1। कितने भी रोज, कॉलम कितने, सिर्फ एक। फॉर एग्जाम्पल 2 4 5, so 1 column 3 rows, 2 3, only 1 column 2 rows। ठीक, इस सिंगल एलिमेंट है तो वो रो भी होगा, कॉलम भी होगा, वो स्क्वायर भी होगा। अभी आ रहा हूं उस पे, वही एग्जाम्पल तूने पहले चोरी कर लिया मुझसे, अभी पूछने वाला था रो के बाद। अगला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो कई तो बहुत सिंपल हैं, जिनको आप ओरली सोच के इजीली इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी बताओ, जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे। रेक्टेंगल कौन सा होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होता। लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is not equal to number of columns। number of rows जिसके number of columns के बराबर नहीं होंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें number of rows और number of columns equal नहीं होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया 2 3 4 1 2 3, ये क्या हुआ 2 क्रॉस 3, देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। जैसे 1 2 3, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई 1 क्रॉस 3, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है। इसी तरह ये ऊपर जो दोनों मैंने बनाई, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये सॉरी कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। सो 3 समझ में आ गए, ये 4 समझ में आ गए। नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, ईच एलिमेंट क्या हो 0, तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो, रोज हो, एक ही रो हो, कॉलम्स जितने मर्जी हो, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज जितने मर्जी हो, दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे भी है, पहले इतना लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। सब लिख चुके हो, कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ रह गया किसी का लिखना तो प्लीज बाद में लिख लेना।
अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक से दूसरा टाइप कनेक्टेड है इसके बाद। नेक्स्ट है, कितने होते, 4। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखने का काम बाद में। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो सिंपल है, नाम से ही क्लियर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रोज और कॉलम्स बराबर, इक्वल इक्वल लेंथ। सो अ मैट्रिक्स is said to be square if it has equal number of rows and columns. किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलोगे, जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल। ये बात समझ में आती है, क्लियर। जैसे अब इसको ना लिखने का एक तरीका होता है, जैसे पहले तो मैं एग्जांपल दे देता हूं, 2 3 4 5, ये क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। मैंने बोला एक बी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। एक सी मैट्रिक्स है सिर्फ 1 क्रॉस 1। अब आप ये देखो, इस सी पे ध्यान दो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, और अगर इसी में मैं सिर्फ 0 लिख देता तो ये नल मैट्रिक्स भी होती, ये कॉलम मैट्रिक्स भी होती, रो मैट्रिक्स भी होती, नल मैट्रिक्स भी हो जाती, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती। अगर यहां पे सिर्फ 0 आ जाता तो, नहीं आया तो सिर्फ नल को छोड़ के बाकी सब है। समझ में आई। अब इसको ना एक छोटा सा पॉइंट, जनरली जब आप मैट्रिसेस में बात करते हो, मैंने आपको बोला अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो आप क्या बोलोगे, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। मैंने बोला अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस 4, इसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को एक और वर्ड से, एक और सेट ऑफ स्टेटमेंट से हम लिखते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने बोला अ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब 1 क्रॉस 1। मैंने बोला अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब हुआ 2 क्रॉस 2। तो सिर्फ ये वर्ड बोलू ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 माने 3 क्रॉस 3। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको दोनों बताने पड़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ एक बोलो और पहले बोल दो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब भी बात एक ही है। समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आई। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मैं ऐसे बोलूंगा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, दैट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मुझे बताना पड़ेगा दोनों। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे भी बोल सकता हूं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, या फिर यह भी बोल सकता हूं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एक ही बात है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले एक और चीज समझो। डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले एक छोटी सी टर्म पहले और समझो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स बाद में, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, diagonal element in a square matrix are the elements whose row number and column number is same। ऐसे एलिमेंट्स जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, उनको हम क्या नाम देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स लिखा 2 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है,
वो है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। ये तीनों क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ये तीनों क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आई? क्लियर? तो अच्छा, दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली डिफाइंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना जिनमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, कुछ तो होंगे। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें ये A11 है और ये कौन है? A22, पर ये डायगोनल नहीं है। रेक्टेंगल में डायगोनल डिफाइंड ही नहीं होता मैट्रिक्स में। वैसे रेक्टेंगल में डायगोनल होता है, मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल डिफाइंड नहीं होता। डायगोनल सिर्फ किस में डिफाइंड होता है? रो मैट्रिक्स में, ओ सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स में। समझ में आई बात? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? 2 मिनट टाइम दूंगा लिखने का, समझो पहले। हाँ बेटा। नहीं, वो नहीं होता, इसमें सिर्फ ऐसे ही होता है। इसका डिफाइन वो A13 है, उसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। फिर ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है? नहीं तो फिर ठीक है। सो एलिमेंट्स जिनमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, इसीलिए मैंने यही लिखा, मैंने ये नहीं बोला ऐसे। रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसी से डिफाइन होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? क्योंकि ये मैं बात डायगोनल की कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल सिर्फ कहां पे डिफाइंड होता है? स्क्वायर में। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स are all equal to 0। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो? शून्य के बराबर। जैसे एक ए मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया, 2 क्रॉस 2 ले रहा हूं, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 2 होंगे, एक यहां पे और एक यहां पे, राइट? इनको छोड़ के बाकी सब 0 हो। ये कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से कोई 0 भी हो सकता है, बट ये क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। और एग्जांपल मैंने बोला बी मैट्रिक्स 1 0 0 0, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 है, तो इट इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। वो भी एक डायगोनल होगा, बट नल मैट्रिक्स वो स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर नल मैट्रिक्स वो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। इसी तरह से सी मैंने बोला 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ये भी क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं DIAG, डायग 1 2। डायग 1 2 मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये दोनों उसके क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हुए? 0। इसको मैं क्या लिखूंगा? डायग DIAG 1 0। इसको मैं क्या लिखूंगा? डायग कितना एलिमेंट्स? 3 4 5। कॉमा नहीं लगाना था। समझ में आया? हाँ जी बेटा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए खाली डायग 1 2 देके इसका मैट्रिक्स बनाना है, हाँ तो बना लो 1 0 0 2। वो लगाया कैसे? मतलब वहां कितने एलिमेंट्स होंगे? बेटे 2 आपको मैंने लिखा डायग 3 4 5 6, ये लिखा मैंने। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब 4 रोज और 4 कॉलम।
बाकी सब 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ये डायगोनल मैट्रिक्स। अगला जो इस साल पेपर में जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। पहला कौन बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप कौन सा हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल है तो ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, whose each diagonal element is equal। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे 2 0 0 2, डायगोनल सारे बराबर चाहिए मेरे को, और नॉन डायगोनल सारे क्या चाहिए, 0। नॉन डायगोनल 0 क्यों है, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और एग्जांपल मैंने बोला 4 0 0 0 4 0 0 0 4। और एग्जाम्पल मैंने बोला -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ये सब क्या हो गए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो, 1 के, एग्जैक्टली 1 के। सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली डायगोनल भी हुआ, ऑब्वियसली स्क्वायर भी हुआ, whose each diagonal element is equal to 1। इसके एग्जाम्पल मैं बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कौन सा होगा, सिर्फ जिसमें 1 हो, 1 क्रॉस 1, एक ही डायगोनल एलिमेंट है उसमें। मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2। मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये हुआ 3 क्रॉस 3। इसको हम लिखते हैं I1, इसको हम लिखेंगे I2, इसको हम लिखेंगे I3। समझ में आया, सबको क्लियर है, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा। सो ये थे सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक बार दोबारा रिकैप, पहला कौन सा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा था, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कितने भी कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जितने भी रोज। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो, 0 के। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हो, 1 के। So this is identity matrix of order 1, identity matrix of order 2, identity matrix of order 3. Now your work. Please open your assignment booklets. Page number 2. Page number 2. Exercise 3.1 of assignment. Question number 1 to 10. Question number 1 to 10. पहले 10 questions. ये मुझे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए। और इसमें शुरुआत में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह लिखा हुआ है। बाकी ये पीडीएफ अगर आपने नहीं लिखा है तो पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर करूंगा रात तक। तमीज से लिख के एक एक टर्म को याद करना है और पता होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।